मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का तो सबसे पहला स्टैंड हमेशा यही रहा है कि कभी भी ये व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी महिला आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे, कहने वाले लोग आज यहाँ पर कहते हैं नहीं नहीं महिलाओं को लेकर हम बड़े संवेदनशील हैं। आपको तो बोलने का ही अधिकार, ज्ञान कुछ है नहीं। पहली बात तो ये, जिस पार्टी की पैदाइश इस देश में महिला विरोध से हुई हो वो तो इस तरह की बातें ना करें। जब लोकसभा में 2011 में इस बिल को लाने की बात हुई थी, किस तरीके से हंगामा इन लोगों ने किया था, अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। सुनना क्या चाहते मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी तक। अगर आप कहोगे कि भाई ये बताइए कि वो कोई मंदिर क्यों गया था, तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं क्या जवाब दूं कि क्यों मंदिर गया था? कमाल का सवाल है आपका, आप खुद ही कंफ्यूज, आप पूछना क्या चाहते हैं? आप पर कह रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था, इसमें कहां कंफ्यूजन है, क्या खराबी है? बीजेपी कह रही है कि चुनावी हिंदू है, इस पोस्ट के आने के बाद कह रही है। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी, अरे आप चिल्लाइए मत, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो नहीं चिल्ला रहा हूं, तो इसके मतलब कि आपके अंदर चोर है, मैं ये कह रहा हूं। मेरे में ज्यादा एनर्जी है, आपसे ज्यादा एनर्जी है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। क्या सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन लीजिए। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, आज देश की जनता उन पर विश्वास करती है क्या? अगर विश्वास करती तो आज ये जो हारने की नौबत आई है, भागे भागे घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में, आपने देखा क्या हालत हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है एबीपी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जो एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि राहुल गांधी के सत्यम शिवम सुंदरम वाले पोस्ट पर सफाई के समाजवादियों का इस पर क्या रिएक्शन है, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया उल्टा एंकर से ही बहस करने लगा और लाइव डिबेट में लगा गाली देने। तभी शिवम त्यागी ने इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को उस सफाई वाले कांड को एक्सपोज कर दिया और बलात्कार हो गया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे। दोस्तों शिवम त्यागी ने इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को उठाकर लाइव डिबेट से बाहर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुराग जी पूरी कर लीजिए अपनी बात। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत बहुत बड़ी हो गई है। अब वो परेशान है, उससे पता नहीं चलता है कि हम जाएं किधर। जो राजनीति करती थी और जनता उनकी राजनीति को समझ गई है। वो जानती थी ये जाति धर्म की राजनीति पे विश्वास करते हैं, जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। लेकिन जनता अब चाहती है कि नहीं, नफरत की राजनीति मुझे नहीं चाहिए, मुझे देश के अंदर में विकास की राजनीति चाहिए। हमें विकास, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इस पर वो चिंता कर रही है। तो अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है, तो अब हर चीज को अपने हिसाब से मुद्दा बनाना चाहती है। अब हर चीज को पकड़ना चाहती है। अरे हम कहते हैं हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम सिर्फ पूरे हिंदुस्तान की बात करने वाले लोग हैं। हम हिंदुस्तान की जो समस्या हैं उस पर चर्चा करने वाले लोग हैं। हम समाजवादी तो खासकर सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। हम लोहियावादी हैं। लेकिन आपके साथ क्या होता है, आपका नेता जब महात्मा गांधी के हत्यारे को कहता है कि राष्ट्रभक्त है और आप उसके बारे में कुछ बोलते नहीं हो, आप कहते हो नहीं इस पर विचार होगा। क्या विचार किया आपने? लेकिन हम कहते हैं ठीक है, आप इस तरह की जो राजनीति करते हो वो देश को अब समझ में आ गई है। क्योंकि आप एक तरफ महिला की बात करते हो, क्या महिला की समस्या की बात करते हो, महिला रिजर्वेशन की बात करते हो, फिर महिला रिजर्वेशन चूंकि मिल ना पाए समय से उसमें लगा देते हो पहले जाति जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा तब मिलेगा। मतलब 24 में महिलाओं को जो चुनाव आने वाला उसमें फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उनके हित के बारे में नहीं सोचते हो। हमने कहा था कि आप उसमें ओबीसी महिलाएं जो पीछे छूट गई उनको भी ले आओ, हमारा अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, दलित महिलाएं भी हैं। आप चाहते तो 2024 में इसका फायदा मिल सकता था, लेकिन आपने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि महिला सम्मान करते कब हो, जो हमारी देवी रूपी है ना महिला, इस हिंदुस्तान में तो देवियों की तरह पूजा जाता है। वहीं हमारे देश की राष्ट्रपति जी बैठी थी, अब देश की आदिवासी समाज से आती हैं। आपने पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन किया, बुलाया तक नहीं उनको। तो आपकी मानसिकता क्या है पता चलता है इससे। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी समस्या पे चर्चा नहीं। छोटी टिप्पणी में इतना ही कहना चाहूंगा कि इनको शायद ज्ञान कुछ है नहीं। पहली बात तो ये, जिस पार्टी की पैदाइश इस देश में महिला विरोध से हुई हो वो तो इस तरह की बातें ना करें। जब लोकसभा में 2011 में इस बिल को लाने की बात हुई थी, किस तरीके से हंगामा इन लोगों ने किया था, अच्छे तरीके से जान लेना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का तो सबसे पहला स्टैंड हमेशा यही रहा है कि कभी भी ये व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी महिला आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। तो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार कर दिया तो क्या फांसी चढ़ा दोगे, कहने वाले लोग आज यहाँ पर कहते हैं नहीं नहीं महिलाओं को लेकर हम बड़े संवेदनशील हैं। आपको तो बोलने का ही अधिकार नहीं। अनुराग भदौरिया सवाल आपसे भी है, जब ऐसे अचानक से राहुल गांधी परिभाषा बताने लगेंगे तो पूछा जाएगा कि ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे नेता जो विवादित टिप्पणी कर देते हैं, इंडिया गठबंधन में जो लोग आते हैं, उदय स्टालिन उधर विवादित टिप्पणी कर देते हैं, तो क्या आगे के चुनाव को 2024 के चुनाव को देखते हुए ऐसी परिभाषा बताने की जरूरत पड़ती है? देखिए 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है वो जनता के असली मुद्दों पे चुनाव होगा। वो होगा महंगाई, बेरोजगारी, किसान और महिला समस्या।
उस मुद्दों पे चुनाव होगा और उस मुद्दों पे जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर फेंकना, चाहे वो कितने भी नए नए मुद्दे गढ़े, चाहे कितने भी नए नए मुद्दे लाने की कोशिश करे, जनता अपने मुद्दों पे है। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जब घोसी का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि वहाँ पे हम मुद्दों से जनता को डाइवर्ट करें, लेकिन हमने देखा जनता हिली नहीं। इन्होंने राजभर जी को भी लेके आए, सोचा वहाँ जाति का भी खेल खेलें, तब भी जनता नहीं मानी। जनता नहीं मानती है। अब जनता कहती है कि आपने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई से मेरी कमर टूटी है, इसलिए हम आपको नहीं वोट देंगे। आपने बेरोजगारी बढ़ाई है, बेरोजगारी से हम परेशान हैं, मेरा बच्चे परेशान हैं, हम आपको वोट नहीं देंगे। किसान कहता है कि मेरी इनकम दुगनी नहीं हुई है, हम परेशान हैं, हमारा भुगतान नहीं हो रहा है, हम आपको नहीं देंगे वोट। और महिलाएं कह रही हैं कि हमारे जब सम्मान पे बात आती है, जब हम पार्लियामेंट से मार्च 500 मीटर दूरी पे बैठे होते हैं, अगर महिला पहलवान जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो देश के लिए मेडल जीत के आती हैं, वहां पे सारे मंत्री अगल बगल में रहते हैं, लेकिन कोई मंत्री उस महिलाओं का आंसू पहुंचने के लिए नहीं गया। पूरे देश ने देखा, वो 2 महीने तक बैठी रही। इसी तरह मणिपुर में जब बच्ची के साथ अन्याय होता है तो लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे कन्नी काट रहे थे उनके बारे में बोलने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। इसी तरह से लगातार जो घटनाएं, आपको एक घटना और बता दूं, बस्ती में इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक पति के सामने पत्नी के साथ अन्याय हुआ, उसके बाद वो इतना परेशान हुए कि दोनों ने आत्महत्या कर ली। तो ये जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह के मुद्दे उखाड़ उखाड़ के लाना चाहती है। जनता अपने मुद्दों पे बात करना। इंडिया गठबंधन में राजनीतिक विषय नहीं, इंडिया गठबंधन में आप हैं, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी है। आप सवाल पूछिए ना, अगर जवाब मिलेगा, आपको करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे क्यों दे रहे हैं? वो अपनी राजनीतिक पार्टियों को दीजिएगा, आप राजनीतिक पार्टियों को दीजिएगा जवाब। मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए अनुराग जी, करारा जवाब दूंगा। नहीं, आपके मुद्दे सही हैं, आप ये मुद्दे लेकर जनता में जाएंगे। आप इतना बता दीजिए कि इन मुद्दों के बीच में अचानक 1 अक्टूबर 2023 को हिंदुत्व की परिभाषा बताने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या लगता है आपको? मैंने आपसे क्या बोला? मुद्दे हैं इस देश के अंदर में, लेकिन आपको अगर कोई कहीं कुछ लिखता पड़ता है तो आपको मुद्दा नजर आता है। हम तो हर चीज करते हैं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे, इस देश के अंदर में सबसे बड़ा एक्टर कौन है, सबको पता है। एक्टिंग को किसने मात दिया, सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा दर्शक समझ गए होंगे। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी हैं, हम किसान भी हैं, हम यहाँ पे मजदूर भी हैं, हम यहाँ पे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग भी हैं, हम यहाँ पे अगर आप कहोगे रिक्शा चलाने वाले लोग भी हैं, हम यहाँ पे पत्थर काटने वाले लोग भी हैं। यहाँ तो हर तरह के लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान शहर और गांव दोनों में बसता है, और ये शहर और गांव के बीच में जो ब्रिज बनाता है वही समाजवादी कहलाता है। समाजवादी का मतलब होता है समाज के अंदर सामाजिक न्याय की बात करना, समरसता की बात करना, सभी जाति धर्म के लोगों को आगे बढ़ाना, कैसे उनको आगे में सामाजिक न्याय मिल पाए, कैसे हम सभी लोगों को, चाहे किसी वर्ग के हों, चाहे कोई भी काम कर रहे हों। यही तो हमारे हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान में हर जगह छोटा शहर भी है, बड़ा शहर भी है, गाँव भी है। समाजवादी की परिभाषा बता दी, आपने मुद्दे बता दिए, लेकिन हमें सबकी मदद आप एक प्रतिक्रिया ही दे दीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम जो राहुल गांधी का पोस्ट है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? किस पे? जो राहुल गांधी का पोस्ट है सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें दिक्कत क्या, मुझे ये समझ में इसमें प्रतिक्रिया क्या लेना चाहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। इसमें क्या प्रतिक्रिया, आप सुनना क्या चाहते हैं? भाई कोई अच्छी बात कह रहा है तो उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, आप उसमें सुनना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं अभी तक। अगर आप कहोगे कि भाई ये बताइए कि वो कोई मंदिर क्यों गया था, तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं क्या जवाब दूं कि क्यों मंदिर गया था? कमाल का सवाल है आपका, आप खुद ही कंफ्यूज, आप पूछना क्या चाहते हो? या तो आप पहले पूरा चिट्ठी बना लेते कि आपको सवाल क्या पूछना। मैं कंफ्यूज नहीं हूं अनुराग भदौरिया, मैं कंफ्यूज नहीं हूं। मैं सीधा आपसे प्रतिक्रिया जान रहा था, क्योंकि लगातार जो इंडिया गठबंधन की, अनुराग भदौरिया सुनिए आप मुझे, जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो ये बयान आया है, जो राहुल गांधी ने कहा है, ये हिंदुत्व की परिभाषा बताई है। अब बीजेपी आप पर कह रही है कि ये चुनावी हिंदू हैं, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था, इसमें कहां कंफ्यूजन है, क्या खराबी है? बीजेपी कह रही है कि चुनावी हिंदू है, इस पोस्ट के आने के बाद कह रही है। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। अरे आप चिल्लाइए मत, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो नहीं चिल्ला रहा हूं। तो इसके मतलब कि आपके अंदर चोर है, मैं ये कह रहा हूं। मेरे में ज्यादा एनर्जी है, आपसे ज्यादा एनर्जी है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं। क्या? अरे सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, अरे आप सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो कहती है, आज देश की जनता उन पर विश्वास करती है क्या?
अगर विश्वास करती तो आज ये जो हारने की नौबत आई है, भागे भागे घूम रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा क्या हालत हुई है, मंत्रियों को तानना पड़ रहा है। और इनके मंत्री क्या कर रहे हैं, हम तो हेलीकॉप्टर से चलते हैं, 5-6 रैली करेंगे और उसके बाद हमें कहाँ, अब हम बड़े नेता हैं, कहाँ हाथ जोड़ना है। अब बताइए, आप जनता के सामने हाथ जोड़ने के लिए आप ऐसी बात करो। जनता जो भगवान चर्चा के दौरान आपको विषय पर भी बात करनी थी, आप टोकने लगते हैं, मैं पूरी बात हो जाए आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला है चर्चा के दौरान, इस विषय पर भी आएंगे।